गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश पर। टॉपिक हमारा चैप्टर का नया चैप्टर है द सेल्फिश जायंट, स्वार्थी दानव। चैप्टर 15 पार्ट 1 हम समझाएंगे। पहले थोड़ा राइटर के बारे में देखो। ऑस्कर वाइल्ड, जो इस चैप्टर लिखा गया है वो ऑस्कर वाइल्ड हमारा लेखक है, उसने चैप्टर लिखा है। दिस चैप्टर हैज बीन कंपोज्ड बाय ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड वॉज बोर्न इन 1854 इन आयरलैंड। जो ऑस्कर वाइल्ड जो लेखक है, राइटर है, उसने ये चैप्टर 1854 में लिखा था, जो कि आयरलैंड का रहने वाला था। ही वॉज ए गुड नोवेलिस्ट, वह बहुत ही अच्छा उपन्यासकार था, पोएट, कवि था, एंड राइटर और लेखक था। ही डाइड इन 1900 इन फ्रांस में 1900 में उसका देहांत हो गया। चैप्टर पढ़ाने से पहले हमने आपको राइटर के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दिया। अब चैप्टर देखो, अब इसमें पहला देखो क्या कह रहा है, सेल्फिश जायंट, स्वार्थी दानव। अब इसमें पूरी कहानी स्वार्थी दानव पर डिपेंड करती है कि दानव कैसा था, हमारा सेल्फिश था, स्वार्थी था। एवरी आफ्टरनून, अब चैप्टर लेकर लिखता है, शुरू कौन से करता है, आफ्टरनून, दोपहर के समय का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। एवरी आफ्टरनून, लेखक ने पहली लाइन में आफ्टरनून का वर्णन किया। इसका मतलब जब भी उसने ये चैप्टर लिखा तो दोपहर को शो किया उसने। एवरी आफ्टरनून, दोपहर के समय, प्रत्येक दोपहर को, एज दे कमिंग फ्रॉम स्कूल, एज दे कमिंग, वे आ रहे हैं, फ्रॉम स्कूल, विद्यालय से आ रहे हैं। विद्यालय से कौन आ रही है, यहाँ पर बच्चों का वर्णन हो रहा है। बच्चे दोपहर के समय विद्यालय से आ रहे हैं। द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो, बच्चे यूज्ड टू गो, जाना चाहते थे, एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन, जो हमारे दानव का बगीचा था उसमें खेलने के लिए बहुत ही इच्छुक थे। जब वो छुट्टी होती थी तो रास्ते में एक बगीचा पड़ता था, वह बगीचा किसका था, दानव का बगीचा था, उसमें खेलना चाह रहे थे। अगली लाइन देखो, इट वॉज ए लार्ज एंड लवली गार्डन। जब वो दूर से बच्चे देखते थे तो वो गार्डन था, बगीचा था, बहुत बड़ा था, लार्ज था। लार्ज का मतलब होता वेरी हग, बहुत ही बड़ा, एंड लवली का मतलब ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लगता था गार्डन, बगीचा। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, उस बगीचे की क्वालिटी क्या थी, जमीन पर ग्रीन ग्रास, हरी हरी घास बिछी हुई थी। हियर, यहाँ पर, एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब उन ग्रास के ऊपर, उन घासों के ऊपर सुंदर सुंदर फूल भी लगे हुए थे, लाइक स्टार्स। मतलब लेखक कहना चाह रहा है जो फूल हैं उनकी तुलना किससे की गई है, तारों से की गई है। जैसे रात में तारे टिमटिमाते हैं, वैसे ही हमारे फूल भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, तारों के समान, लाइक स्टार्स। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, वहां पर 12 पीच लीच के पेड़ थे, ओवर द ग्रास, घास के चारों ओर फैले हुए। डेट इन द स्प्रिंग टाइम, किसका वर्णन हो रहा है, स्प्रिंग टाइम, बसंत ऋतु का समय बता रहे हैं। ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक पर्ल, जो भी फूल खिले हुए हैं, पिंक गुलाबी कलर के हैं, कैसे लग रहे हैं, एंड पर्ल, मोतियों जैसे लग रहे हैं। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट्स, और ऑटम होता है वो क्या करता है, ब्रोर धारण करता है रिच फ्रूट्स, और उस पेड़ पर बहुत ही अच्छे अच्छे फल निकल रहे हैं। द बर्ड सेट ऑन द ट्री, ऐसी कंडीशन में पक्षी भी उस पेड़ पर बैठे हुए हैं। एंड सैंग सो स्वीटली, और बहुत ही मधुर गाना गा रहे हैं। द चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टॉप देयर गेम्स, अचानक क्या होता है, बच्चे गेम खेलते हैं उस बगीचे में, अचानक वो गेम को रोक देते हैं। इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, किसी की आवाज सुनने के लिए। हाउ हैप्पी, कितनी खुशी, वी आर हियर, यहाँ पर इस बगीचे में कितनी खुशी मिलती है, कितना आनंद मिलता है। दे क्राइड, बच्चे चिल्लाते हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे से कहते हैं, जब हम इस बगीचे के अंदर आते हैं, बगीचे में खेलते हैं तो हमें कितना आनंद मिलता है। वन डे, अब एक दिन क्या होता है, द जायंट केम बैक, एक जायंट होता है दानव, वापस आ जाता है। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड,
वह कहां पर गया था? अपने दोस्त के घर पर गया था। द कॉर्निश ऑर्च, उस दोस्त का नाम था कॉर्निश ऑर्च। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, वह अपने दोस्त के घर पर 7 years 7 साल रहा था। आफ्टर द 7 years, 7 साल पूरी होने के बाद, वर ओवर ही हैड सेड ऑल दैट ही हैड टू स्टे, अब वह अपने मतलब बगीचे में आना चाहता है, अपने घर वापस आना चाहता है 7 साल के बाद। एंड ही डिटरमाइंड, और वह दृढ़ निश्चय करता है, टू रिटर्न हिज ओन कैस्टल, कि वह अपने महल को वापस लौट जाए। When he arrived, जब वह वापस पहुंचता है, he saw the children, वह क्या देखता है? बच्चों को देखता है, playing in the garden, जो बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। What are you doing here? एक क्वेश्चन करता है बच्चों से, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? He cried, चिल्लाता है, in a very gruff voice, बड़ी तेज आवाज में दानव चिल्लाने लगता है। And the children ran away, जैसे ही वह चिल्लाता है बच्चे भाग जाते हैं। My own garden, क्या कहता है दानव? यह मेरा बगीचा है। It's my own garden, यह मेरा बगीचा है। Said the giant, दानव ने कहा। Anyone can understand that, anyone कोई व्यक्ति can understand समझ सकता है कि, and I will allow nobody to play in it, अब यहाँ किसके लिए आया है? गार्डन के लिए आया है। कोई भी व्यक्ति बिना मेरी परमिशन के इस बगीचे में नहीं आ सकता है। इन इट बट माई सेल्फ, केवल मैं आ सकता हूँ। यह मेरा बगीचा है, यह मेरा बगीचा है, इस बगीचे पर मेरा अधिकार है और मैं ही इस बगीचे के अंदर आ सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति एंटर नहीं कर सकता है। सो इसलिए ही बिल्ट हाई वॉल, उसने क्या कहा, उसने क्या किया? एक बड़ी सी दीवार बना दी। ऑल अराउंड इट, उस बगीचे के चारों एक बाउंड्री सी बड़ी सी दीवार लगा दी। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया उसने। उस नोटिस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, इस बगीचे में आना सख्त मना है। उसने बोर्ड पर ये 4 शब्द लिख दिए थे, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ही वॉज वेरी सेल्फिश जाइंट। अब यहाँ पर लेखक यह कहना चाहता है कि सारी बातें सुनकर यह कहना चाहता है कि यह दानव कैसा था? सेल्फिश था, स्वार्थी था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब बच्चों को खेलने के लिए कोई स्थान भी नहीं मिला, क्योंकि उसने बगीचे के चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार खींच ली। दे ट्राइड टू प्ले, अब बच्चे खेलना चाहते थे ऑन द रोड, अब बच्चे कहाँ खेलने लगे? सड़क पर खेलने लगे। बट लेकिन द रोड वॉज वेरी डस्टी, लेकिन जो सड़क थी, हमारी रोड थी, बहुत ही डस्टी थी, धूल से भरी हुई थी। एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और उस रोड पर बड़े बड़े पत्थर भी लगे हुए थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, बच्चे रोड पर खेलना पसंद नहीं करते थे। दे यूज्ड टू वांडर अराउंड द हाई वॉल, जब जैसे ही बच्चों ने देखा ये तो बहुत बड़ी दीवार है। व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब लेसन्स पूरे हो गए। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और उसके अंदर तो बहुत बड़ा बगीचा है, अब हम बगीचे के अंदर कैसे जाएं? हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहां पर कितने प्रसन्न थे, कितने आनंदित थे, प्रफुल्लित थे जब हम बगीचे के अंदर खेलते थे। लेकिन अब दीवार बना दी है जायंट ने, अब उसके अंदर हम एंटर कैसे करें? दे सेड टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से कहा। बच्चों ने बातें कर रहे हैं, बच्चे एक दूसरे से कह रहे हैं। देन द स्प्रिंग केम, अब बसंत ऋतु आने वाली थी। बसंत ऋतु में क्या होता है? जो भी पेड़ पौधे होते हैं बसंत ऋतु के समय, इन द टाइम ऑफ स्प्रिंग सीजन, इन द टाइम ऑफ स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु में क्या होता है? जैसे पतझड़, अभी पतझड़ चल रहा है, जनवरी का महीना है हमारा, इसमें क्या होता है? पेड़ों की पत्तियां टूट के गिर जाती हैं। मार्च आता है, फरवरी आता है, मार्च और फरवरी में क्या होता है? उन पेड़ों पर नई नई कोपलें आती हैं, नई नई पत्तियां निकलती हैं और हमारे
नए नए फूल भी निकलते हैं, उसे स्प्रिंग सीजन कहते हैं। स्प्रिंग सीजन मीन्स द सीजन इन विच, जिसमें न्यू ट्रीज आर बॉर्न, नई नई पत्तियां निकलती हैं, न्यू बर्ड्स आर ओपन, नई नई कलियां खिलती हैं, तो वो हमारा स्प्रिंग सीजन कहलाता है, जो मार्च के महीने में आएगा। इन द मंथ ऑफ मार्च, इन द मंथ ऑफ मार्च वी कैन सी द स्प्रिंग सीजन, मार्च के महीने में स्प्रिंग सीजन देखेंगे। अब बच्चे क्या कहते हैं, हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम उस गार्डन में कितने प्रसन्न थे। दे सेड टू ईच अदर देन द स्प्रिंग केम, अब बसंत ऋतु भी आने वाली है। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, तब क्या होगा, चारों ओर बहुत ही हरियाली होगी और पक्षी भी गीत गाएंगे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट, ओनली केवल इन द गार्डन, बगीचे में, ऑफ द सेल्फिश जायंट, जो हमारा दानव है उसके बगीचे में, इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन दानव के बगीचे में अब भी सर्दी है, स्प्रिंग आया ही नहीं। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग, पक्षियों ने गाना भी नहीं गाया। इन इट एट देयर वर नो चिल्ड्रन, कोई भी बच्चा भी नहीं गया उसके अंदर। एंड द ट्री फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और पेड़ों में कलियां भी नहीं आई, पेड़ पौधों में, वैसा ही उसके बगीचे में ऑटम ही रहा, मतलब सर्दी रही, विंटर रहा, स्प्रिंग नहीं आया। इस प्रकार हमारा ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया।